पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि कुछ नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये सब कर रहे हैं केंद्र सरकार की एजेंसियां सीबीआई और ईडी और आईटी। इन एजेंसियों का काम क्या है? इनका काम है भ्रष्टाचारी अफसरों को पकड़ना, घोटालेबाज नेताओं को पकड़कर जेल में डालना। देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई घोटाला हो रहा है या कहीं किसी ने काला धन छुपा कर रखा है तो उसका पर्दाफाश करना इन एजेंसियों का काम है। इन एजेंसियों को अपना काम करते रहना चाहिए और देश में जो भी भ्रष्ट अफसर हैं या नेता है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक मिले। पिछले कुछ दिनों में सीबीआई और ईडी ने जिन नेताओं पर छापे मारे, जिनसे पूछताछ की या जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया हैं। लालू यादव और उनके परिवार के लोगों पर लगातार सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता पर ईडी ने छापे मारे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द सीबीआई और ईडी ने घेराबंदी कर रखी है। अब ईडी और सीबीआई भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अफसरों को पकड़ रही है और उन पर छापेमारी कर रही है, उन्हें गिरफ्तारी कर रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया कि ये केंद्रीय एजेंसियां, चाहे फिर वो सीबीआई हो या ईडी हो या आईटी हो, जिन नेताओं पर अपना शिकंजा कस रही हैं, जिन पर छापेमारी कर रही है, वो नेता सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के ही हैं? क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों पर पड़ रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? पूछताछ और गिरफ्तारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही हो रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सारा भ्रष्टाचार, सारे घोटाले सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? तो क्या सारे भ्रष्ट नेता सिर्फ विपक्ष की पार्टियों में ही भरे पड़े हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी, टीडीएस जैसी विपक्ष की लगभग हर पार्टी के नेताओं की गर्दन तक ईडी और सीबीआई के हाथ पहुंच चुके हैं। इन पार्टियों के कुछ नेताओं पर छापेमारी हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कुछ लोगों की आगे चलकर हो सकती है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं और ना ही किसी पार्टी का विरोध करता हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई घपला या घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार या घोटाला करने वाले नेताओं पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना और समझना भी जरूरी है कि यह विपक्ष के नेता को टारगेट करने के लिए ही तो नहीं किया जा रहा है। चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो यह सब छापे गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं? बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जैसे कई राज्यों के कई नेता जो पहले किसी और पार्टी में थे, उन पर खुद बीजेपी ने भ्रष्ट होने के आरोप लगाए थे। ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो नेता अपनी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हुए, वैसे ही एजेंसियों ने उन नेताओं का पीछा करना छोड़ दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन नेताओं को अच्छे अच्छे पद भी मिले, मंत्री पद मिले। यह वीडियो देखिए और समझिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता हैं हेमंत विश्व शर्मा, जिसके खिलाफ वाटर घोटाला लेके आती है बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है। माइनिंग घोटाले में फंसे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है। लैंड स्कैम में फंसे नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाती है। रेड्डी ब्रदर्स पे सीबीआई की इंक्वायरी बंद। मुकुल राय को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, उनको अपनी पार्टी का नेता विरोधी दल पंजाब, बंगाल के अंदर बनाती है। कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। अब चाहे आप संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के समर्थक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
इन्होंने इस वीडियो में जो बात कही है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। आने वाले महीनों में कई राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। तो अंत में अब सवाल ये आता है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को टारगेट करने के लिए कर रहा है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को आर्थिक रूप से लाचार बना देने के लिए कर रहा है, ताकि आगे जब चुनाव हो तो बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी मजबूती से खड़ी ना रह सके। क्या विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या सारा भ्रष्टाचार, सारे घोटाले सिर्फ विपक्ष के ही नेता कर रहे हैं और गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहे हैं? और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर सब कुछ साफ सुथरा है, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इन्हीं सवालों के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप मेरी इन बातों से और मेरे इन सवालों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब भी कर लें।